जो कैंडिडेट हैं उनका तो नालंदा से कोई रिश्ता और नाता भी नहीं रहा है। आज चुनाव लड़ने आएंगे, 1 तारीख के मतदान के बाद फिर गायब हो जाएंगे। हम लोग खोजते रहेंगे, आप लोग खोजते रहिएगा, लेकिन दर्शक तक नहीं देंगे। दूसरी ओर आप जो देश की विनाशक शक्ति जिसकी अगुवाई आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनकी न तो कोई नीति है, न तो कोई सिद्धांत है, न देश चलाने का कोई तजुर्बा है। उस सरकार में लूट और खसोट का राज था, भ्रष्टाचार का 2G 3G कोयला घोटाला, जितने तरह का घोटाला था सब उन्हीं के राज में था। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का गठन हेतु लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम के अंतिम चरण में अर्थात 1 जून को नालंदा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है। उसी क्षेत्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश बाबू एवं नरेंद्र मोदी जी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, चिराग पासवान जी जो लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम पार्टी के जीतनराम मांझी जी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हमारे 3 बार के सांसद आदरणीय कौशलेंद्र बाबू को कैंडिडेट बनाया गया है। एक वो इस इलाके के लिए नए कैंडिडेट नहीं है, एक ग्रुप में भी इनको 3 बार आप लोगों ने भारी बहुमत से इन्हें जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। इनके बारे में विशेष कुछ बताने की जो आवश्यकता नहीं है। वो जब भी आप लोग के हर सुख दुख के सहभागी रहे हैं। एक तो हमारे कैंडिडेट है, विपक्ष में जो कैंडिडेट हैं उनका तो नालंदा से कोई रिश्ता और नाता भी नहीं रहा है। आज चुनाव लड़ने आएंगे, 1 तारीख के मतदान के बाद फिर गायब हो जाएंगे। हम लोग खोजते रहेंगे, आप लोग खोजते रहिएगा, लेकिन दर्शक तक नहीं देंगे। आप सबों को मालूम है कि आज देश में 2 शक्तियों के बीच में चुनाव चल रहा है। एक शक्ति जिसके देश के निर्माता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसमें हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश बाबू है, चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इसी तरह से दूसरी ओर आप जो देश की विनाशक शक्ति जिसकी अगुवाई आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनकी न तो कोई नीति है, न तो कोई सिद्धांत है, न देश चलाने का कोई तजुर्बा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से नरेंद्र भाई मोदी आए हैं, उनके पहले भी यहाँ स्पेस में उनके ही माता पिता और उनके ही कर्ता की सरकार थी। क्या थी उस सरकार में? लूट और खसोट का राज था, भ्रष्टाचार का 2G 3G कोयला घोटाला, जितने तरह का घोटाला था सब उन्हीं के राज में था। जब से हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी आए, बिहार में नीतीश कुमार जी नेतृत्व किए, तब से बिहार का विकास दिन दुना रात चौगुना होते चला गया। नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में भी आज देश आगे बढ़ते जा रहा है। चाहे देश के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे किसानों के कृषि सम्मान की बात हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे हर इलाके में 4 लेन सड़क पहुंचाने की बात हो, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, ये हमारे देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आप लोग सभी सजग व्यक्ति हैं, सभी चुनाव लड़ते काफी अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। मैं आप लोगों से केवल एक ही विनती करना चाहता हूँ कि चुनाव में मात्र 10 दिन का समय रह गया है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमारे नेता भी जहाँ मौका मिल रहा है ताजा करके आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि आगामी 1 तारीख को इस क्षेत्र में मतदान होना है। इस क्षेत्र से 29 उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, अर्थात यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन रहेगा और हमारे प्रत्याशी आदरणीय कौशलेंद्र जी
जी के नेतृत्व में तीसरी बार 405 बहुमत से सरकार बनेगी। इन्हीं सरकारों के साथ मैं अपने आप को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।